दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हर उम्र के लोगों को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम उम्र वाले ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा बताया गया है, कुछ ऐसी सीख है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, जो कि जो 14 ईयर वाले टीनेजर जो बच्चे होते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत सीख मिलेगी। और उनके पेरेंट्स अगर देखते हैं तो वो इस वीडियो से जागरूक हो सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कभी उनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हादसा ना हो। क्योंकि इस एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको समझ नहीं होती और सिर्फ़ मात्र वो 13 या 14 साल की होती है। और उसके साथ जो होता है, जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसकी आँखों से आँसू नहीं रुके और मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि क्या किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है अगर उसको समझ ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे हौसलों को बढ़ा देता है। और आप लोग के सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं, कि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार देते हो और मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों ये कहानी पुणे की है। पुणे में एक थाना होता है पनवाड़ी, वहाँ की एक कहानी है। और वहाँ एक 14 साल की लड़की होती है जो अपने माँ-बाप के साथ रहती है। माँ-बाप माली का काम करते हैं और शाम को अपने घर पहुँच जाते हैं। ये 14 साल की लड़की एक दिन अपने घर से बिना बताए रात के 10 बजे निकल जाती है। कहते हैं ना कि कच्ची उम्र में समझ नहीं होती है, तो उस समझ को हम लोगों को विकसित करना है, उनको ऐसी चीज़ें दिखा करके, ऐसी चीज़ें सुना करके, ताकि आने वाले समय के लिए वो जागरूक हो सकें, उनको भी समझ आ सके कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा वो समझते हैं। 10 बजे रात में वो निकल जाती है और निकलती क्यों है कि उसको जिससे वो बात कर रही होती है, उस 14 साल की लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो बात कर रही होती है, वो उसको मिलने के लिए पुणे स्टेशन पर बुलाता है। पुणे स्टेशन पर लड़की 10 बजे रात में जाती है, वहाँ जा कर के बहुत देर तक का इंतज़ार करती है। उस लड़के को फ़ोन करती है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो घर से बिना बताए निकली होती है, उसके घरवालों को कुछ नहीं पता होता है कि वो कहाँ जा रही है। 10-15 मिनट 20 मिनट बीत जाते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो सवारी छोड़ने आया हुआ होता है और इस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है कि ये बहुत परेशान सी घूम रही है, 14 साल की है, ऐसे 30-32 साल का वो ड्राइवर होता है। इस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है तो वो जाकर के पूछता है कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो लड़की चूँकि उम्र ज़्यादा नहीं होती, उसको इतनी समझ नहीं होती है दुनिया की, तो वो बता देती है उससे कि मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था पुणे स्टेशन पर, वो आया नहीं और मैं घर वालों से बता कर के भी नहीं आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तो वो बस टैक्सी ड्राइवर सुनता है और बाहर चला जाता है, स्टेशन के बाहर चला जाता है। 15 से 20 मिनट बाद वो एक पानी की बॉटल और लेकर के आता है साथ में और लड़की के पास आता है और बोलता है कि तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो वो तो स्टेशन के बाहर खड़ा है। मैंने उसको बात उसने मुझसे कहा कि क्या अंदर कोई लड़की दिखी है आपको जो ऐसे 13-14 साल की है? तो उसने कहा हाँ, अभी तो मुझे दिखी थी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा हाँ, मुझे अभी अंदर दिखी है एक लड़की। तो मैंने उससे कहा कि उसने मुझसे कहा कि आप उसको जाकर के बाहर बुला लाओ क्योंकि मैं इतनी देर से आया हूँ तो मेरा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो जब लड़की ने सुना कि वो बाहर खड़ा हुआ है तो बड़ी खुश हो गई कि चलो मैं मिलने आई थी उससे और मिल लूँगी। तो वो उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चल देती है। वो कहता है उधर बाहर बाजू में वो खड़ा हुआ है आपका दोस्त जिसको आप मिलने आई थी। चल रहा होता है तो लड़की से बोलता है कि क्या तुम्हें पानी पीना है? प्यास लगी है तुम्हें? तो लड़की बोलती है हाँ, मुझे प्यास तो लगी है। क्योंकि सितंबर का महीना होता है और गर्मी अच्छी और खासी गर्मी होती है उस समय। तो लड़की बोलती है हाँ, मुझे प्यास लगी है। तो वो ड्राइवर जो होता है वो जो बॉटल लिए होता है वो उस लड़की को पकड़ा देता है कि लो इससे पानी पी लो। थोड़ा और बढ़ती है आकर के तो लड़की को थोड़ा-सा चक्कर आने लगता है। वो उसको बैठाल करके और अपनी ऑटो लेकर के आता है, लड़की को ऑटो में बैठालता है और अपने साथ लेके चला जाता है। अपने साथ लेके जाता है और पूरी रात उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। क्योंकि वो नशे में होती है, उसको ज़्यादा होश नहीं होता है। पूरी रात वो उसके साथ बलात्कार करता है। सुबह होती है, सुबह उसको वो टैक्सी में डालता है और एक लॉज में ला कर के छोड़ देता है। उस लॉज के एक कमरे में उस लड़की को बंद कर दिया जाता है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और उस लॉज का जो मैनेजर होता है, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, मतलब कुल मिला के 12 लोगों ने उस लड़की के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। बिना कपड़ों के उसको रखा। पूरा एक 24 घंटा रखने के बाद दूसरे दिन
मतलब एक रात उस टैक्सी ड्राइवर ने अपने पास रखा, फिर दूसरे दिन भेजा, 24 घंटे वहाँ रही, उसके बाद दूसरे दिन मतलब कुल 48 घंटों के बाद 48 घंटे तक उस लड़की का ऐसे ही शोषण होता रहा। लोग आते रहे, उसके साथ बलात्कार करते रहे, एक लोग ने 4-4 5-5 बार आते रहे और करते रहे और वो लड़की को बिना भूखे प्यासे उसको रखा, उसको कुछ खाने को नहीं दिया, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। 48 घंटे के बाद वो टैक्सी ड्राइवर उस लड़की को लेता है और ले जा करके दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। लड़की एक कोने में बैठी होती है। वहाँ से सफाई कर्मचारी निकल रहे होते हैं, 2 सफाई कर्मचारी जो रेलवे स्टेशन की सफाई वगैरह करते हैं, वहाँ से 2 सफाई कर्मचारी निकल रहे होते हैं। उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है। लड़की चूँकि कुछ खाई पी नहीं रहती, बेसुध सी रहती है। वो दोनों उसको उठा के ले आते हैं और लाने के बाद वो दोनों उसके साथ फिर वही करते हैं, उसके साथ फिर बलात्कार करते हैं। लड़की के खाने-पीने का किसी को होश नहीं रहता है कि उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, कुछ पिया है कि नहीं पिया है। बस उसके साथ वो सब बलात्कार करते हैं। जब उन सबका मन भर जाता है उस लड़के से, तो वो उस रेलवे स्टेशन पर ला कर के और एक ट्रेन में उसको बैठाल देते हैं। लड़की ट्रेन में बैठ जाती है, बैठाल देते हैं उसको, उसको तो होश ही नहीं रहता है लड़की को कुछ भी। लड़की को ट्रेन में बैठाल देते हैं और ट्रेन चल देती है। ट्रेन जाकर के चंडीगढ़ रुकती है, क्योंकि उसका लास्ट स्टॉपेज जो होता है वो चंडीगढ़ ही होता है। चंडीगढ़ में ट्रेन जब रुकती है, तो वो लड़की ट्रेन में ही बैठी रहती है, ट्रेन से नहीं उतरती है। तो एक जीआरएफ जीपीआरएफ का जो एक पुलिस वाला होता है, वो ट्रेन के आसपास से जब निकलता है, तो उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है। उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है, तो उससे जाकर के वो कुछ बात करने की कोशिश करता है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? तो लड़की डर जाती है, मतलब उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती है वो, इतना डर जाती है कि कुछ भी नहीं बोलती है। तो वो उस पुलिस वाले ने क्या किया कि एक चाइल्ड केयर वालों को फ़ोन किया, वहाँ से कुछ लोग आए, उसमें लेडीज़ भी थी। जब वो आई, तो उन्होंने उस लड़की से बात करना शुरू किया, उसको सहलाया, उसको कुछ खाने-पीने को मँगा के दिया। जब वो खाई-पी थोड़ा-सा लड़की, जब वो लेडीज़ जो थी वहाँ की चाइल्ड केयर की, उन्होंने उससे थोड़ा-सा बात किया, अपनापन जब उस लड़की को लगा, तब उस लड़की ने सारी बातें बताना जब शुरू की, तो वहाँ खड़ा हुआ हर व्यक्ति रो पड़ा। हर व्यक्ति उसकी कहानी सुन कर के रो पड़ा। एक 14 साल की लड़की, उसके साथ इतना बड़ा हादसा, मतलब किसी के मतलब वो जो चाइल्ड केयर की वो लेडीज़ थी, वो खुद इतना फपक-फपक कर रोने लगी कि उनको वो ये कह रही थी कि क्या उन दरिंदों को ये समझ नहीं आया कि ये भी किसी की बेटी है। ख़ैर उस लड़की को लाया गया और लड़की से जब पता वग़ैरह पूछा गया तो वो सब में और इधर उसके माँ-बाप, लड़की के जो माँ-बाप थे वो परेशान थे कि बेटी हमारी 2 दिन से घर नहीं आई है। वो जाकर के संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहाँ की पुलिस भी बहुत तेज़ी से वहाँ जाँच करती है लड़की के गायब होने की। यहाँ चंडीगढ़ की जो पुलिस होती है वो उस थाने से संपर्क करती है, क्योंकि लड़की ने बताया होता है कि मैं वहाँ से आ रही हूँ। उस थाने से संपर्क करती है, उस थाने की पुलिस भी संपर्क करती है। फिर लड़की को हवाई जहाज़ से मुंबई लाया जाता है। लड़की को मुंबई लाया जाता है, एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद लड़की की जो इतनी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसकी देख-रेख में, उसकी सफाई मतलब ए टू जेड तक जो कुछ भी उसके साथ होना था, उसके आस-पास एक भी जेंट्स नहीं आता था। क्योंकि वो जैसे ही जेंट्स को देखती थी, वैसे ही वो चिल्ला-चिल्ला के रोना शुरू कर देती थी और डर जाती थी बुरी तरीके से। उसकी जो डॉक्टर थी वो भी लेडीज़ थी, उसकी जो नर्स थी वो तो लेडीज़ होती ही हैं। बाकी जो कुछ भी थे सब लेडीज़ स्टाफ था, एक भी जेंट्स लड़की के आस-पास नहीं हो सकता था। लड़की मतलब पुरुष को देख कर के डर जाती थी, इतनी उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। सोच कर के देखिए एक 14 साल की लड़की के साथ इतनी प्रताड़ना हुई हो, उसके दिल पर क्या बीती होगी। आजकल के बच्चे सोच नहीं पाते हैं, 13-14 साल की कच्ची उम्र में ये प्यार-मोहब्बत का खेल करने लगते हैं और उनको ये लगता है कि जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, वही सही है। जबकि आज भी बिल्कुल अपोज़िट हो रहा है और आजकल मैं ये नहीं कहती सब लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये कहानी सिर्फ़ इसलिए थी उन बच्चों से कि जागरूक रहिए आप लोग और उन परिवार वालों से भी जिनके घर में इस एज के बच्चे हैं, जागरूक रहें, अपने बच्चों को समझाएँ चीज़ों को, ताकि उनके साथ कभी ये हादसा ना हो पाए। ईश्वर ना करे कभी किसी की बेटी के साथ इस तरह का कोई हादसा हो।
और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, सिर्फ़ इतना था कि आप लोग भी अपने बच्चों को जागरूक करें। जो उस लड़की के साथ हुआ वो न्यूज़पेपर वग़ैरह में बहुत कम आया होगा। हो सकता है आप लोगों में से किसी को पता हो उस लड़की के बारे में, तो कमेंट करके बताइएगा। और मीडिया ने इस केस को कम कवर किया, मीडिया में कम दिखाया गया, थोड़ा बहुत उस समय आया था, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत वायरल हुआ था। लेकिन जितना उसके अंदर दर्द था उतना किसी ने बयान नहीं किया, और ये कहानी जब मैंने पढ़ी कहीं से, तो मुझे भी रोना आ गया। उस बेटी के साथ उस बच्ची की क्या गलती थी? बस उसकी समझ कम थी, जो उसने इस तरह का कदम उठाया बिना माँ-बाप को बताए, और वो किसी से मिलने रात के 10 बजे चल दी। तो बच्चों को भी सोच के रहना चाहिए कि हमें ऐसा कदम नहीं उठाना है, जिससे कि आगे लाइफ में हमारी कोई समस्या खड़ी हो सके। तो आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।